नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अप्लाई कर। दोस्तों, न्यू मंथ के साथ न्यू जॉब एप्लीकेशन लाया हूँ और इस बार हम लोग बात कर रहे हैं एयरपोर्ट की न्यू भर्ती के बारे में, जो कि 2026 में होने वाली है। और इसमें टोटल 3860 पद हैं और 10वीं पास से लेकर आप मिनिमम जो है 10वीं पास तक के लोग भी भर सकते हैं इसमें। और काफ़ी सारी जानकारी इसमें है जो कि हम आगे बात करने वाले हैं वीडियो में। तो बिना किसी देरी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि ये जो वैकेंसी है वो उद्देश्य एयरलाइन एकेडमी की तरफ से आई हुई है और इन्हीं का साथ ही साथ इसमें यहाँ पे रजिस्टर्ड कंपनी और इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी यहाँ पे दी हुई है, जैसे कि हेल्पलाइन नंबर दी गई है और इनका एड्रेस दिया गया है और साथ साथ यहाँ पे टाइमिंग और ईमेल भी प्रोवाइड करी हुई है। तो आपको अगर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है अगर इनकी वेबसाइट से रिलेटेड, तो आप इसमें कॉल कर सकते हैं या फिर आप इनको डायरेक्ट मेल कर सकते हैं। दोस्तों, बात करते हैं एडवर्टाइजमेंट की यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि एलिजिबल कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू उद्देश्य एयरलाइन एकेडमी वेबसाइट। तो इनकी ये कह रहे हैं कि आपको इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो आपको उसी से ही अप्लाई करना है, जैसे कि यहाँ पे लिंक भी दिया गया है। नो अदर मीन्स मोड्स ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। अगर आप कहीं से और से अगर एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं तो आपको वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फॉर द रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट्स आर रिक्वेस्टेड टू इंश्योर दैट देयर इज़ अ वैलिड ईमेल आईडी इन हिज हर नेम एंड वैलिड मोबाइल नंबर। तो आपके पास वैलिड एक ईमेल आईडी होनी चाहिए और एक फ्रेश आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए, तभी आप जो है एप्लीकेशन भर पाएंगे। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में जैसे कि एप्लीकेशन स्टार्ट डेट यहाँ पे दिखी हुई है 29 जनवरी को एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और इसकी जो 28 फरवरी है, 28 फरवरी तक ये एप्लीकेशन आपको लाइव रहेगा, तब आप भर सकते हैं। और टेंटेटिव एग्जामिनेशन डेट है जो कि अभी अनाउंस नहीं हुई है, पर जल्दी आपको इनके वेबसाइट में दिखेगी। दोस्तों, यहाँ बात कर लेते हैं पोजीशंस ऑफ ट्रेनिंग कोर्सेज के बारे में, उनकी एलिजिबिलिटी के बारे में और क्या सैलरी रहेगी और कितनी एज वाले तक ये लोग भर सकते हैं और कितनी नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। तो पहली पोस्ट का हम लोग बात करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। इसमें दोनों लोग ये एप्लीकेबल हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों। और इसकी एलिजिबिलिटी जो रहने वाली है वो 10+2 होने वाली है। कोई भी स्ट्रीम से हो, आप साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आर्ट से हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप सभी लोग भर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो इसमें 18,000 से लेकर 35,000 तक मिलेगा, साथ ही साथ प्लस इंसेंटिव भी मिलेगा आपको। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और एज की बात करें तो एज जो है मिनिमम 17.5 साल से लेकर 27 साल के बीच तक आपकी एज होनी चाहिए, तो आप इसमें एप्लीकेबल हैं। और सीट्स जो है इसकी वो है 1260। दोस्तों, बात करते हैं दूसरी पोस्ट के लिए। तो एयरलाइन केबिन क्रू फॉर बॉयज़ एंड एयर होस्टेस फॉर गर्ल्स। और इसकी जो एलिजिबिलिटी रहने वाली है वो सेम रहने वाली है, 10+2 एनी स्ट्रीम। और सैलरी इसमें जो है बढ़ी हुई है, सैलरी इसमें है 35,000 से 65,000 तक और इंसेंटिव प्लस। और बात करें इसकी एज लिमिट की तो वो भी सेम है, 17.5 से 27 साल तक की। और नंबर ऑफ़ सीट्स इसमें कम है, नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 400 है। तो दोस्तों, हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर की पोस्ट के बारे में। तीसरे नंबर की पोस्ट के बारे में यह है कि ये ट्रैवल एंड एयर टिकटिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। तो ये आपको जो है एयरपोर्ट के अंदर ही आपको इसकी जॉब करने को मिलेगी और इसमें भी 10+2 है, कोई भी स्ट्रीम से हो आप एप्लीकेबल हो। और सैलरी इसकी होने वाली है 18,000 से 35,000 प्लस इंसेंटिव। और सैलरी इसकी एज की बात करें तो इसके 17.5 से 32 साल के लोग जो है बीच के लोग भर सकते हैं। और इसकी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है इसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है 1600 पोस्ट है, तो 1600 सीट्स हैं अवेलेबल हैं। तो इसमें काफ़ी लोग अप्लाई करके हो सकते हैं। और चौथी जो इनकी लास्ट जो पोजीशंस है वो है कार्गो लोडर, फ्लाइट लोडर और फूड पैकिंग, फ्लाइट कैटरिंग। तो इसमें अगर 10th अबव फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, मतलब 10वीं पास होना चाहिए बस, मतलब मिनिमम तो इसमें 10वीं मतलब 10th जो है पास होना चाहिए। और इसकी सैलरी होने वाली है 18,000 से 22,000 के बीच। और सेम इसकी एज लिमिट भी है 17.5 से 32 साल और 600 इसमें जो है वैकेंसी सीट्स हैं। दोस्तों, इस जॉब को अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में ये भी इन्होंने लिखा गया है। ऐसे ही लिखा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द डिटेल एडवर्टाइजमेंट केयरफुली प्रायर टू फिलिंग द ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट शी हैज़ बीन एक्टिव ईमेल आईडी, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। और इन्होंने भी जैसे कि अब ऊपर बताया था कि मैंने इनकी वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट से ही आपको करना है, तो ये मैं लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा आपको, और सिंपली अप्लाई नाउ पे करके कर सकते हैं। दोस्तों, नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी का कुछ और लिखा हुआ है। तो जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस कर लिया था, पर कुछ चीज़ें यहाँ पे रह गई हैं वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे।
जैसे कि नेशनैलिटी बोली गई है द कैंडिडेट शुड हैव इंडियन रेसिडेंसी। तो आप अगर इंडिया के हैं तो ही भरें, इसमें आपकी नेशनैलिटी जो है इंडियन होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एप्लीकेबल हैं। दोस्तों फिजिकल फिटनेस के लिए भी बोला गया है, जैसे कि नो पर्सन शैल बी सिलेक्टेड अनलेस ही शी इज़ इन गुड मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट लाइकली टू इंटरफेस विद द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑन हिज हर ऑफिशियल ड्यूटीज़। कोई भी अपनी उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ करते समय कोई भी फिजिकल और मेंटल हेल्थ उसके रुकावट नहीं होनी चाहिए उनके काम के बीच। अगर ऐसा है तो फिजिकल फिटनेस में फेल हो जाएंगे और उनको एलिजिबल नहीं किया जाएगा। शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर कस्टमर सर्विस एसोसिएट। एज लिमिट के बारे में हम लोग बात कर ही चुके हैं, सब कुछ के लिए अलग अलग यहाँ पे एज है। और मिनिमम क्वालिफिकेशन भी यहाँ बात कर दी है 10+2 कोई भी यूनिवर्सिटी से। और एप्लीकेशन फ़ीस जो है नॉन रिफंडेबल है। और एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है इसके बारे में बात करते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है 150 रुपये है। 150 इज़ टू बी पेड थ्रू ऑनलाइन मोड ओनली। ऑनलाइन आपको बोले कोई भी आपको पोस्ट ऑफिस से कोई भी सेंड नहीं करना है आपको। एंड सभी कैटेगरी जितनी भी SC ST OBC जनरल सब के लिए कैंडिडेट्स के लिए सभी एप्लीकेशन जो है वो सेम है। और एप्लीकेशन फ़ीस वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड ऑन एनी अकाउंट नॉर कैन इट बी हेल्ड इन रिवर्स और एनी अदर एग्जामिनेशन और सिलेक्शन। तो बात करें इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड नॉट यूज़ एनी अदर पोर्टल और फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिटिंग द एग्जामिनेशन फीस अदर देन द पेमेंट लिंक गिवन इन द ऑफिशियल वेबसाइट। जो ऑफिशियल वेबसाइट में पेमेंट की लिंक दी गई है आपको उसी से ही आपको पेमेंट करनी है, और किसी वेबसाइट की लिंक से आपको पेमेंट नहीं करनी है, वरना आपकी जो है पेमेंट है वो आपको मानी नहीं जाएगी और आपको फिर से दोबारा पेमेंट करनी पड़ सकती है। दोस्तों बात करें यहाँ पे सिलेबस की, एग्जामिनेशन की सिलेबस के बारे में बात करें। तो एग्जामिनेशन सिलेबस के बारे में जैसे कि यहाँ पर लिखा है रिटर्न एग्ज़ाम होने वाला है। रिटर्न एग्जामिनेशन में आपकी जो 25 मार्क्स की जो है 25 मार्क्स की जनरल अवेयरनेस आएगी। एविएशन नॉलेज आपको होनी चाहिए, उसके 25 मार्क्स की वो आएगी। इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए 25 मार्क्स की वो आएगी। और एप्टीट्यूड रीजनिंग भी है वो 25 मार्क्स की होगी। तो टोटल 100 मार्क्स का होने वाला है। और जो टाइम रहेगा वो टाइम जो रहेगा वो होगा 1.5 घंटा, मतलब 90 मिनट होंगे। और नीचे लिखा हुआ है नोट कि द पेपर विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और दोनों में होंगे, इंग्लिश में भी होंगे और हिंदी लैंग्वेज दोनों में होंगे, एक्सेप्ट जनरल इंग्लिश और रीजनिंग, जो कि ऐसी बात है वो जनरल इंग्लिश तो इंग्लिश में ही होगी। और दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ ये भी बताया गया है कि सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन जो है कहाँ कहाँ हो सकता है। तो जैसे कि स्टेट के हिसाब से लिखा हुआ है, जैसे बिहार और उत्तर प्रदेश के अगर आप हैं तो आके एग्जामिनेशन सेंटर पढ़ सकते हैं आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, राइट। अब दोस्तों बात करें दूसरे स्टेट की, जैसे कि झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल साइड के हैं आप, तो आपका जो है सेंटर पड़ सकता है रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिलीगुड़ी। बात करें कर्नाटक एंड केरला की, तो यहाँ पे बेंगलोर, मैसूर, एर्नाकुलम, कन्नौर और तिरुवनंतपुरम यहाँ पे आपका सेंटर पड़ सकता है। छत्तीसगढ़ के अगर आप रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, तो आपका भोपाल पड़ सकता है, इंदौर पड़ सकता है, जबलपुर, बिलासपुर, रायपुर, इन सब जगह पड़ सकता है आपकी सिटीज़ में। और आसाम और मणिपुर में अगर आप रहते हैं, आप रहने वाले हैं, तो आपका गुवाहाटी पड़ सकता है, इम्फाल पड़ सकता है और डिब्रूगढ़ पड़ सकता है। और दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड के अगर आप रहने वाले हैं, तो आपका जो सेंटर पड़ सकता है वो देहरादून, न्यू दिल्ली, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, राइट। एंड बात करें चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब के बारे में बात करें, तो आपका जो है चंडीगढ़ पड़ जाएगा, शिमला पड़ जाएगा, जम्मू, श्रीनगर, अमृतसर, जलंधर, सब ये अब आपकी सिटीज़ में जो है आपका टेस्ट सेंटर आ सकता है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु और तेलंगाना के अगर रहने वाले हैं, तो आपका जो है सेंटर विशाखापट्टनम, चेन्नई, मदुरई और हैदराबाद, ये सिटीज़ में आपका टेस्ट जाएगा। एंड लास्ट महाराष्ट्र या गुजरात के अगर आप स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपका पड़ेगा नागपुर, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और राजकोट, इन सब सिटीज़ में आपका जो है सेंटर जा सकता है। तो ये सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन के कुछ बारे में देखा था। और यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन लिखा है, मोड ऑफ सिलेक्शन फॉर ट्रेनिंग। तो अभी जैसे बताया कि रिटन टेस्ट होगा, अगर जो क्लियर कर देंगे तो उसके बाद आपका एक इंटरव्यू भी होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो रिटन टेस्ट होने वाला है उसमें से नीचे मार्क्स लिखा हुआ है, जैसे कि मिनिमम क्वालिफाइड स्टैंडर्ड लिखा हुआ है, तो आपको 30% मार्क्स जो है रिटन टेस्ट में लाने हैं, तभी आप जो है सेकंड राउंड के लिए जाएंगे। कैंडिडेट मस्ट हैव पास इंटरव्यू आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन। मिनिमम जो है टेस्ट है वो क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू जो आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तभी आपका जो है
तभी आपको जो इसका एग्ज़ामिनेशन जो है पास माना जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑफ ट्रेनिंग के बारे में बात करें तो काफ़ी सारे यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि द डेट ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द एडवर्टाइजमेंट इज प्योरली टेंटेटिव एंड इन नेचर, जो कि मेंशन नहीं है यहाँ पे, और ये बाद में भी मेंशन हो सकता है। तो उनको आपको रेगुलरली आपको अपनी मेल या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको चेक करना पड़ेगा। और जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पे रिजर्व द राइट टू ब्रिंग अबाउट चेंजेस इन सिलेक्शन एंड प्रोसीजर इन स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं जो कि आपको अभी से कोई मतलब नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। जैसे कि फीस इज़ पेबल बाय द कैंडिडेट्स, दिस इज मैंडेटरी टू पास द ट्रेनिंग एज वेल। ओके, और ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हुए हैं काफ़ी सारे। तो मैं ये PDF का लिंक भी आपको साथ ही साथ यहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगा, इसका नोटिफिकेशन जो है, तो आप एक बार फिर से आप पढ़ लीजिएगा। दोस्तों यही थी कुछ जानकारी, उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अप्लाई को, तो आप जल्दी से सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि ऐसे ही मैं डेली या वीकली मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।